संजीवनी अर्जुन की पूरी कहानी। संजीवनी अर्जुन की कहानी एक प्रेरणादायक और अद्वितीय कथा है जिसमें साहस, संघर्ष और दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा का संदेश छिपा है। ये कहानी एक काल्पनिक पृष्ठभूमि में आधारित है, लेकिन इसमें मानवता, विश्वास और दृढ़ संकल्प जैसे मूल्य भरे हुए हैं। आइए इस विस्तृत कथा को पढ़ें। कहानी का प्रारंभ। बहुत समय पहले हिमालय के पास स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता किसान थे और गांव के साधारण जीवन में संतोष करते थे। अर्जुन बचपन से ही दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था। वो हमेशा अपने गांव के लोगों की भलाई के बारे में सोचता था और उनके दुखों को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। गांव के लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे और उसे एक आदर्श युवा मानते थे। लेकिन अर्जुन की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गांव में अचानक एक महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और गांव में चारों ओर दुख और पीड़ा का माहौल छा गया। महामारी का प्रकोप। गांव में फैल रही बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसकी चपेट में आ रहे थे। गांव के वैद्य ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अर्जुन ने इस संकट को दूर करने की ठानी। उसने सुना था कि हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर एक जड़ी बूटी, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, मौजूद है। इस जड़ी बूटी में मृतकों को भी जीवित करने की शक्ति थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अर्जुन को बताया कि संजीवनी बूटी तक पहुंचना बहुत कठिन है। रास्ते में कई खतरनाक चुनौतियां थीं, लेकिन अर्जुन ने अपनी माता पिता और गांव वालों से वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर संजीवनी बूटी लाएगा। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन ने अपनी यात्रा के लिए तैयारियां शुरू की। उसने अपनी माता से आशीर्वाद लिया और कुछ आवश्यक चीजें साथ लीं। वह अकेले ही उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी। पहला पड़ाव, घना जंगल। यात्रा की शुरुआत में ही अर्जुन को एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। ये जंगल बहुत खतरनाक था। वहाँ जंगली जानवर और जहरीले सांप थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से रास्ता बनाया और किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ा। दूसरा पड़ाव, नदी का पार करना। जंगल पार करने के बाद अर्जुन एक गहरी और तेज बहती नदी के किनारे पहुंचा। नदी को पार करना आसान नहीं था। उसने वहां एक नाविक से मदद मांगी। नाविक ने कहा कि वो केवल उसे पार ले जाएगा अगर वह साबित करे कि उसका उद्देश्य सच्चा और नेक है। अर्जुन ने अपनी यात्रा का कारण बताया, जिससे नाविक बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को नदी पार कराई। पहाड़ों की चुनौती। अर्जुन के सामने अब हिमालय की ऊंची और बर्फ से ढकी पहाड़ियां थीं। ठंडी हवाओं और खतरनाक रास्तों ने अर्जुन की परीक्षा ली। एक बार तेज बर्फीली हवा के कारण अर्जुन गिरने ही वाला था, लेकिन उसने अपने साहस और ध्यान से खुद को बचा लिया। राक्षस से सामना। एक दिन जब अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचा तो उसे एक विशाल राक्षस दिखाई दिया। राक्षस ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस गुफा में प्रवेश करना चाहते हो तो पहले मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दो। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अर्जुन ने बिना डरे राक्षस की चुनौती स्वीकार की। राक्षस ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन में छोटी और रात में बड़ी हो जाती है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, परछाई। राक्षस ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो बिना जल के भी बह सकता है? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, हवा। राक्षस ने अंतिम पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो दूसरों के लिए खुद मिट जाता है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, दीपक। राक्षस अर्जुन के उत्तरों से प्रसन्न हुआ और उसे गुफा में प्रवेश करने की अनुमति दी। संजीवनी बूटी की प्राप्ति। गुफा के भीतर अर्जुन ने संजीवनी बूटी को देखा। ये बूटी चमक रही थी और पूरे वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैला रही थी। अर्जुन ने बूटी को सावधानीपूर्वक लिया और तुरंत अपने गांव की ओर लौटने का निर्णय लिया। वापसी की कठिनाई। अर्जुन को अपनी वापसी की यात्रा में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक भूखा बाघ मिला। अर्जुन ने अपने भोजन का कुछ हिस्सा बाघ को दिया और उसकी भूख मिटाई।
बाघ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाएगा। गांव का उद्धार। कई कठिनाइयों के बाद अर्जुन अपने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसकी बहादुरी और निस्वार्थता को देखकर भावविभोर हो गए। उसने तुरंत संजीवनी बूटी का उपयोग किया और बीमार लोगों का इलाज किया। धीरे धीरे गांव महामारी से मुक्त हो गया। गांव के लोगों ने अर्जुन को नायक मान लिया और उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। अर्जुन की सीख। अर्जुन की यह यात्रा न केवल उसकी बहादुरी की कहानी थी, बल्कि यह जीवन के गहरे सबक भी सिखाती है। उसने ये साबित किया कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा और नेक है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संजीवनी अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ निश्चय और मानवता की सेवा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अर्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों के प्रति प्रेम ही असली वीरता है। ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है।